प्रिय भक्तों, आप लोग साधना करते हो, साधना में मन नहीं लगता है, ध्यान कहीं और चला जाता है। पूजा करते समय ध्यान कहीं और चला जाता है। साधना में बैठ जाते हो, जहाँ आप पूजा करते हैं, माता की करते हैं या किसी अपने ही कुल देवी देवता की करते हैं, उनके सामने यदि आप बैठते हो तो आपको पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में ध्यान नहीं लगता, ध्यान कहीं और चला जाता है, मन बार बार विचलित हो जाता है। क्या कारण है? यह जानने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि सभी व्यक्ति के पूजा करते समय मन विचलित हो जाता है। कई के शरीर भारी हो जाता है, पीठ पूरा भारी लगने लगता है पूजा करने के बाद, और कई लोगों को पूजा करने से पहले से ही भारी हो जाता है, और कई लोगों को पूजा करने और उबासी आने लगता है। जब पूजा करने जाओ तो उबासी आना शुरू हो जाता है। कई लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, कई लोगों को परेशानियां बढ़ जाती है। यह सब क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि ऐसा होता है? किसी को दर्द, किसी को परेशानी बढ़ जाता है, किसी को पीठ इतना भारी लगता है, किसी को गला पकड़ लेता है, कोई बोल नहीं पाता, पूजा करते वक्त कुछ भी बोलना चाहे तो उनकी आवाज़ नहीं निकलता, किसी को अजीबोगरीब दिखाई देने लगता है, किसी को बार बार पूजा करते समय अनुभव होता है, ऐसा अनुभव जो डरावना हो, डर लगने वाला हो। यह सब क्या है? क्यों होता है? जब हम भगवान की पूजा करते हैं या अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमारे इष्ट देवी देवता या भगवान हमें इनसे क्यों नहीं बचाता? यह सब सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो सुनिए, इनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जो पितृ होते हैं वह भी आपके साथ पकड़ सकता है। आपके संग में कोई शक्ति चल रहा हो और उन शक्ति को आप पहचानना नहीं चाह रहे हो, उन शक्ति को आप जानते नहीं हो, वह शक्ति आपको दिखाना चाहते हो कि हम भी आपके संग में हैं, मुझे पहचानो। ऐसा भी हो सकता है। शरीर भारी लगने का कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो पितृ हैं या आपके घर की देव है, मनुष्य देवा हो सकते हैं, देवी हो सकते हैं, इस प्रकार की कई शक्तियाँ होते हैं। पीठ भारी लगने का वह आपके शरीर पर आना चाहता हो। देवी देवता का अलग लक्षण होता है। देवी देवता के लक्षण में उबासी आना होता है। यदि आप पूजा करने जाते हो, उबासी आता है, तो समझ जाइए कि ये देवी देवता के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि उबासी बामत माता भी आते हैं, उनमें भी होता है। देवी भी आती है, कोई स्थानीय देवी, उनमें भी होता है। तो जरूरी यह नहीं है कि कौन आ रहे हैं, बस देवी देवता आते हैं तो उबासी आ सकते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा आते हैं, उनमें उबासी नहीं आते, बार बार तो नहीं आते। हाँ, आपके घर की कोई देवी है तो उबासी आ सकते हैं। यदि आपके घर के नहीं है, कहीं और के है, तो उबासी नहीं आएगा। यह सब लक्षण होता है। लक्षण से भी पहचाना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर शक्ति कहाँ की है और कैसे आया है। तो कुछ सिस्टम है, उसे समझना होता है। यह सब बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि आप लोग और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे आश्रम से जुड़िए। यहाँ यदि आकर के साधना करना चाहते हैं तो यहाँ आकर साधना कीजिए, और आप अपने घर पे साधना करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आकर के दीक्षा लीजिए, मंत्र लीजिए
और उस मंत्र को साधना करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने घर पे साधना कीजिएगा और साधना में ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो गुरु है ही आपके बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, तो मन लगेगा ही, ध्यान लगेगा ही। जिसको ध्यान नहीं लगता है उसका मुख्य कारण होता है कि उनके पास गुरु नहीं है। जिनका मन बार बार भटकता है उसका एक ही मुख्य कारण है कि उनके पास गुरु नहीं है, इसलिए उनका मन भटकना तो तय है। और किसी किसी को मन की बदमाशी होता है, वो अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, करने की कोशिश कर भी रहा हो तो इतना जल्दी उनकी मन काबू में नहीं आएगा, क्योंकि उसने शुरू से खुरपाती काम किया है। और जो खुरपाती काम करता है उसके साथ भी खुरपाती शक्ति लगे होता है, भले ही उसे पता ना हो, पता न चल रहा हो, कुछ ऐसी डाकनी पिशाचनी लग जाते हैं। ज़्यादातर शाकनी लगते हैं। शाकनी जो शक्ति होती है ना, वह शक्ति उसके साथ लग जाता है और इसके बाद उसके मन में खुरपाती विचारे आना शुरू हो जाता है। सबकी अलग अलग मन है और मन को काबू करना चाहो तो क्यों नहीं हो सकता है। तुम्हारा खुद का मन है, तुम्हारा अपना मन है, जब दूसरे को समझा सकते हो तो अपने मन को क्यों नहीं समझा सकते हो। मन को समझाओ और ध्यान करो। और गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु बना लीजिए, और बनाने के बाद आपको मन अवश्य नहीं भटकेगा। यदि भटक रहा होगा तो ये मैंने देखा है, परखा है, और कई लोगों को मैंने साधना भी कराए हैं। मैंने जिसको जिसको साधना कराए हैं उसका कहीं भी मन नहीं भटकता। जहाँ लगा देता हूँ वहाँ पे उनकी मन लगा ही रहता है। आज तक कोई चेला मुझे ये नहीं कहा गुरुजी मेरा मन भटकता है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है मंत्र दे दिए चुपचाप बैठ गए। मंत्र दे देने से, चुपचाप बैठ जाने से कोई चेला नहीं बन जाता, और ना कोई चेला आगे बढ़ सकता है। उसको ज्ञान की भी ज़रूरत होता है जो गुरु ही उन्हें दे सकता है। केवल मंत्र देने से कोई भी साधक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मंत्र को वो साध सकता है, केवल मंत्र को साध सकता है। ज्ञान कहाँ से लाएगा? नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। इसलिए नॉलेज के लिए गुरु बनाना जरूरी है। सो आप गुरु बनाइए और आपको जो अच्छा लगे उन्हें बनाइए। आपको लगता है कि ये गुरु मुझे उचित शिक्षा देंगे, इनसे मैं अच्छे से सीख पाऊंगा, ये मुझे अच्छे से सिखा पाएंगे, इनके पास ज्ञान है, तो ही उन्हें गुरु बनाइए। वरना गुरु पर संदेह करना भी पाप है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और गुरु बनाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।